रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज चलते हैं हम आगे। आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, यह है सूबाई असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली ऑफ सिंध। गवर्नमेंट ऑफ सिंध में सूबाई असम्बली में मुख्तलिफ़ किस्म की सीटें खाली हैं और किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीक़ाकार है, तो इसके लिए चलते हैं हम एडवर्टीज़मेंट की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सिंध के मेरे बहन भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका एडवर्टीज़मेंट। ये जनाब PTS पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पर आप जाएँगे तो वहाँ पर आपको ये सारी जॉब्स के एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएंगे और सबसे एंड पे यहाँ पर इसका एडवर्टीज़मेंट भी पड़ा हुआ है। ये एडवर्टीज़मेंट भी आपको मिल जाएगा। जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई करना है, यहाँ से उस कैटेगरी का आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उस फॉर्म को फिल करेंगे, उसकी फ़ीस पे करेंगे और उसके बाद ये इस्लामाबाद का जो इनका एड्रेस है उस पर सेंड कर देंगे। टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू या जो भी होगा उसके मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं जी कि सीटें किस तरह की खाली हैं। तो पहली है कंसल्टेंट की सीट है, 19वीं स्केल की, 16 ऑफ एजुकेशन विद सेकंड डिवीज़न फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब 22 से लेकर 28 साल तक की उम्र है और इसके अंदर 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है। अगर हम वो 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन इसके अंदर ऐड कर लें तो ये तकरीबन कोई बन जाती है, तो ये तकरीबन 42-43 ईयर के पास बन जाती है 28 ईयर वालों की, और बाकी जो आगे चलेंगी उसके मुताबिक आप देखते जाइएगा। नेक्स्ट जो दूसरी सीट है जी हमारे पास ये है असिस्टेंट सेक्रेटरी की सीट। ये भी 16 स्केल की सीट है, तो इसके लिए भी 16 ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। 5 सीटें हैं। इसके बाद है जी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या MIS या MBA इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस। 1 सीट है। इसके बाद आगे है जी रिपोर्टर की सीट है, 16 ऑफ एजुकेशन होना चाहिए सेकंड डिवीज़न में और 2 साल का आपको रिपोर्टर का तजर्बा होना चाहिए। 5 सीटें हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर IT की सीट है, BS कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर विल बी एडेड एडवांटेज, यानी कि अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली चलते हैं जी सीट ये है जी असिस्टेंट सेक्रेटरी की, 17 स्केल की, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो वेल एंड गुड है और 5 सीटें हैं। इसके बाद चलते हैं जी आगे। असिस्टेंट नेटवर्क डायरेक्टर की 2 सीटें हैं, BS कंप्यूटर साइंस में, CCNA वगैरह का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, बैचलर होना चाहिए 4 ईयर वाला आपका इंजीनियरिंग में और एक्सपीरियंस अगर है तो वो आपके लिए प्लस होगा। 4 सीटें हैं। इसके बाद है जी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट है, तो ये भी 4 ईयर वाला आपका BS होना चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस होगा तो आपके लिए प्लस हो जाएगा। इसके बाद है जी असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग की सीट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस है तो बेस्ट, ये 1 सीट है। इसके बाद एडिटर ऑफ डेब्ट की सीट है, लॉ ऑफिसर की है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की 2 सीटें हैं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न में और गवर्नमेंट का अगर एक्सपीरियंस है तो वो प्लस हो जाएगा। इसके बाद रिपोर्टर की फिर सीटें आ गई हैं 2, ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली जो सीट है ये है असिस्टेंट की सीट, 16 स्केल की, सबसे बेस्ट सीट है ये वाली। 25 सीटें हैं। सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए आपके पास, 2 साल वाला, 4 साल वाला अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी किस्म के एक्सपीरियंस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर, ये भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए सेकंड डिवीज़न में, 4 सीटें होनी चाहिए। प्रेफर शुड बी गिवन टू दोज हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ द जॉब, यानी कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर का एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो प्लस हो जाएगा। इसके बाद है जी असिस्टेंट रिकॉर्डिंग ऑफिसर है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका मटेरियलिस्टिक वगैरह में और ये सारी डिटेल दी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है जी सुपरवाइज़र लेजिस्लेशन, 2 साल की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में लॉ डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद है सब एडिटर की सीट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की सीट है, ग्रेजुएशन 2 सीटें हैं। इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की सीट ग्रेजुएशन की बेस पर। इसके बाद है जी फोटोग्राफर की सीट, आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैमरा मैन की सीट है ग्रेजुएशन की बेस पर। जूनियर क्लर्क की 28 सीटें हैं, इंटर होना चाहिए और आपके 100 वर्ड 20 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड कंप्यूटर टाइपिंग की आपकी स्पीड होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका उर्दू और सिंधी में भी जो है वो टाइपिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 28 सीटें हैं, आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा जी, जूनियर स्केल स्टेनोटाइपिस्ट की भी होगी। इसके बाद है जी सब इंजीनियर की सीट इलेक्ट्रिकल की। 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से जो पीबीडी यानी कि ये जो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड अदारा हो, या आपने किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हो। 10 सीटें, एक्सपीरियंस कोई नहीं रिक्वायर्ड। सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की सेम सीट है, सेम क्वालिफिकेशन 2 सीटें। इसके बाद है जी फोटोग्राफर की सीट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 2nd डिवीज़न में। और इसके बाद आपके पास कोई डिप्लोमा फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी वगैरह का अगर डिप्लोमा है तो वो प्लस है, 1 सीट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका किसी भी बोर्ड से। उसके बाद आपका जो है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। और टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए। इसके बाद है जनाब जूनियर क्लर्क की सीट 11वें स्केल की 52 सीटें हैं। इंटरमीडिएट चाहिए आपको, इंटरमीडिएट होना चाहिए। और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से या उनसे रिलेटेड किसी भी इंस्टीट्यूट से। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 52 सीटें हैं। लेडीज सिक्योरिटी असिस्टेंट की सीट है, इंटर होना चाहिए और फिजिकली फिट होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 1 सीट है। सीनियर प्रूफ रीडर की 1 सीट है इंटरमीडिएट। जूनियर ट्रांसलेटर की 1 सीट है इंटरमीडिएट की। इसके बाद केयर टेकर की 14 सीटें हैं, इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए केयर टेकिंग में आपका, पोस्टल वगैरह का। इसके बाद टेक्नीशियन की सीट है 9वें स्केल की, इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और 6 मंथ का सर्टिफिकेट आपका CIT सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए आपका। इसके बाद है जी ट्रैफिक कंट्रोलर 9वां स्केल सिंपल इंटरमीडिएट 4 सीटें। रिकॉर्ड क्लर्क 9वां स्केल इंटर 8 सीटें। सिक्योरिटी असिस्टेंट की सीट है जनाब, ये है आपकी इंटर की बेस पर 20 सीटें। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की 10 सीटें, ये भी इंटर बेस पर हैं। प्रूफ रीडर की दोबारा फिर आगे इंटर बेस पर 3 सीटें। जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट की सीट है 19 सीटें हैं, ये भी इंटर की बेस पर, कोई एक्सपीरियंस नहीं। वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट की सीटें हैं 2, ये भी इंटर की बेस पर। आगे एयर कंडीशनर प्लांट ऑपरेटर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या आपके पास सर्टिफिकेट या 2 साल का एक्सपीरियंस भी साथ आपके होना चाहिए, 10 सीटें हैं। ऑडियो सिस्टम कीबोर्ड ऑपरेटर मैट्रिक होना चाहिए और साथ में 6 माह का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। और कारिया की डिग्री है जी, हाफ़िज़ कुरान आपके पास होना चाहिए किसी भी मदरसा से जो कि रिप्यूटेबल मदरसा हो, 4 सीटें हैं। उसके बाद है जी ट्रैफिक कंट्रोल असिस्टेंट मैट्रिक होना चाहिए और फिजिकली आप फिट होना चाहिए, 10 सीटें हैं। कुल मिलाकर 283 सीटें हैं जो कि सिंध असम्बली में आई हैं। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था 15 साल की एज रिलैक्सेशन है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। फ़ीस जो है वो इसकी जमा करवानी है आपने HUL बैंक में या UBL बैंक में। इसके बाद जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है तो PTS हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाजा फजले हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद में आपने सेंड कर देना है। उसके बाद जो है ये आपको अगला जो भी लाहे अमल है वो आप तब बता दिया जाएगा। अब फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, आपने PTS की वेबसाइट पे आ जाना है सीधा। यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो ये सारी सीटें जो मैंने अभी आपको पढ़ी हैं उनमें आप जिस पर क्लिक करते जाएंगे उसका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म को फिल करें, फिल करने के बाद फ़ीस जमा करवाएं। फ़ीस आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, खुद बैंक में जाके भी जमा करवा सकते हैं, किसी तरीके से भी आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं है। तो कोई भी अगर फॉर्म अगर मैं आपको चाहूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मसलन हम यहाँ से लाइब्रेरी असिस्टेंट का फॉर्म डाउनलोड करते हैं जी, तो मैं अप्लाई या व्यू के बटन पे क्लिक करूँगा, ये फॉर्म का लिंक आ जाएगा, इसको मैं स्टार्ट डाउनलोडिंग कर दूँगा, ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आप इसको ओपन के बटन पे क्लिक करें तो ये आपका फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा। जी आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर आपके सामने आ गया। इस पर आपने अपनी तस्वीर लगानी है और सीट का नाम यहाँ पर पहले से ही मेंशन होगा। फिर यहाँ पर आप अपनी बाकी सारी डिटेल फीड करेंगे, जैसे नेम, फादर नेम, सारी जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर सारी फिल कर देंगे। और लास्ट पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी मिल जाती है। इसके बाद ये चलान फार्म भी यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, इसको डाउनलोड करके इसकी फ़ीस जमा कराएं और इसको साथ अटैच कर दें। फ़ीस आप HBL UBL से भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा कहता है अगर आप ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाते हैं तो उसका पेमेंट का प्रूफ जो है, अगर आपने मोबाइल पैसा से या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दी है या किसी तरीके से भी किया है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट निकलवा कर वो भी आप साथ लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।